के बाद अगर दुनिया किसी वायरस के नाम से सबसे ज्यादा डरती है तो वो है इबोला। और अब इसी वायरस को लेकर भारत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटीज तक सभी को अलर्ट पर ला दिया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर युगांडा से आई एक महिला यात्री में हल्के लक्षण दिखाई दिए गए। उसे तुरंत निगरानी में रखा गया, सैंपल पुणे भेजा गया और पूरा हेल्थ सिस्टम एक्टिव मोड में आ गया। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या दुनिया फिर किसी नए वायरस के डर की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूँ जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पूरा मामला आखिर क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। 23 मई को युगांडा में 28 साल की एक महिला बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उस समय एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल स्क्रीनिंग पहले से ही सख्त थी, क्योंकि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट जारी है। जांच के दौरान अधिकारियों को महिला में थकान और हल्के शरीर दर्द जैसे लक्षण दिखाई दिए। हालांकि उसे तेज बुखार नहीं था और हालत भी गंभीर नहीं थी, लेकिन क्योंकि वह युगांडा से आई थी इसलिए अधिकारियों ने कोई रिस्क नहीं लिया। महिला को तुरंत निगरानी में रखा गया और बाद में बेंगलुरु के एपिडेमिक डिसीज हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला पहले शहर में एक होटल में रुकी थी, लेकिन तबीयत खराब महसूस होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसके सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV भेजे गए और यहीं से ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महिला में कोई गंभीर लक्षण नहीं थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालत को देखते हुए जांच जरूरी थी। अब सबसे बड़ी राहत की बात क्या है? समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक महिला की शुरुआती इबोला रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी फिलहाल भारत में इबोला वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद पूरा सिस्टम अलर्ट मोड में क्यों है? दरअसल इस समय अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, खासकर युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के मामले को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है, जिसके बाद भारत सरकार ने एयरपोर्ट स्क्रीनिंग और हेल्थ मॉनिटरिंग तेज कर दी है। अब सवाल ये है कि आखिर इबोला इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जो इंसानों और कुछ जानवरों को प्रभावित कर सकती है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, बॉडी फ्लूइड्स, दूषित सतह या फिर संक्रमित जानवरों के संपर्क से फैल सकता है। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य वायरल बीमारी जैसे लग सकते हैं, जैसे बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, बॉडी पेन, उल्टी और डायरिया। लेकिन गंभीर मामले में स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। कई मरीजों में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, अंग काम करना बंद कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेन्स में इसकी मृत्यु दर 50% तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि सिर्फ शक होने पर भी हेल्थ एजेंसीज तुरंत एक्शन लेती हैं। कोविड के बाद अब दुनिया का रवैया पूरी तरह बदल चुका है। अब कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता कि बीमारी फैले, बल्कि शुरुआती शक पर ही आइसोलेशन और निगरानी शुरू कर दी जाती है। फिलहाल भारत सरकार ने साफ किया है कि देश में इबोला का कोई मामला नहीं मिला है और बेंगलुरु की महिला की हालत भी स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात जरूर साफ कर दी है, दुनिया अभी भी वायरस के खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं निकली है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एहतियात है या दुनिया फिर एक नए हेल्थ अलर्ट की तरफ बढ़ रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।